नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। सीबीआई द्वारा याचिका में खुद को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कई ऐसे मामले हैं जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो ने खुद को सीबीआई के बजाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में खुद को प्रस्तुत किया है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीबीआई का काम एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की अवैधताओं की जांच करना है। आप संघ या गणतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो को रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारतीय गणराज्य के रूप में अदालत में अपनी याचिकाएं और हलफनामे दाखिल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। हिंदुस्तान टाइम्स ने जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के हवाले से लिखा है, आपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में क्यों आवेदन दायर किया है? आप संघ या गणतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह अपनी याचिकाएं दायर नहीं कर सकते। अदालत ने सीबीआई को याद दिलाया कि कानून के तहत उसका काम एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की अवैधताओं की जांच करना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आपका काम है कि दोनों राज्य और केंद्र की सरकारों के कार्यप्रणाली को देखना और उस पर नजर रखना। दोस्तों, टिप्पणी के बाद पीठ ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द को हटाते हुए अदालत की रजिस्ट्री द्वारा मामले के कारण शीर्षक को बदलने का आदेश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी अदालत के निर्देश से सहमत हुई। यह याद दिलाना उचित होगा कि नवंबर 2021 में पश्चिम बंगाल ने राज्यों में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वायत्त एजेंसी सीबीआई को मामले में पक्षकार बनाने के बजाय केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया था। केंद्र सरकार ने तब कहा था कि सीबीआई जैसी स्वायत्त संस्था द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल किए जाने में हस्तक्षेप करने की उसके पास शक्ति नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिली जानकारी से पता चलता है कि ऐसे कई मामले हैं जहां सीबीआई ने खुद को सीबीआई के बजाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में प्रस्तुत किया है। विचाराधीन सुनवाई से पूर्व अभिनेत्री और रोज वैली नामक चीट फंड कंपनी चलाने वाले गौतम कुंडू की पत्नी शुभ्रा कुंडू को दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील से संबंधित है। कंपनी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसकी फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जांच कर रही है। 17,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया था। जांच एजेंसी के अनुसार चीट फंड समूह ने 27 कंपनियां स्थापित की थी, जिसमें से केवल 12 ही सक्रिय थी। समूह पर भोले भाले निवेशकों को उनके निवेश पर 8% से 27% के बीच बढ़े हुए रिटर्न का वादा करके उन्हें धोखा देने का आरोप है। फिलहाल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों जगह जांच चल रही है। अगस्त 2022 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुभ्रा कुंडू को जमानत दे दी थी।